वेलकम वंस अगेन। चलिए समय को बिना नष्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने त्रिकोणमिति को पढ़ा है, अभी चल ही रहा है, जिसमें आपको कुछ पहले दिन थ्योरी बताया गया था, उसके बाद 8.1 चैप्टर बताया गया। ठीक है, आज हम लोग 8.2 को बनाने के लिए कुछ बातों को जानना है जिसको जानते हैं। ठीक है, तो कैसे जानना है, शुरुआत करना है। देखिए, एंगल के बारे में जानना है, मेनली एंगल के बारे में जो हमने लिख दिया, आपको कल ही बताए थे, मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में, कि त्रिकोणमिति के अनुपात में 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो इसका एंगल आप देख रहे होंगे कि लिखा गया होगा 0, 30, 45, 60, 90। क्या लिखा गया है? 0, 30, 45, 60, 90 लिखा गया है। इतना ही एंगल आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे क्लास में इससे ज्यादा एंगल पढ़ना होगा, तो इसी के रिलेटेड है, इसी के आधार पर दुगुना तिगुना किया तो आगे आप सीख लीजिएगा। ठीक है, अगर आएगा बात छोड़िए, इसी में आपको मेरे द्वारा कुछ दिनों बाद से वीडियो आएगा कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, तो उसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है साइन थीटा, यही थीटा लिखा है। जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा? जब ये थीटा 30 होगा तो साइन थीटा क्या होगा? जब ये थीटा 45 होगा तो साइन 45 बराबर क्या होगा? जब ये साइन 60 होगा तो 60 बराबर क्या होगा? साइन 90 होगा तो 90 बराबर क्या होगा? ठीक है, इसको आप रख सकते हैं कि साइन 30 बराबर क्या, साइन 0 बराबर क्या, इसको आप समझ सकते हैं। इसका प्रूफ भी है, किताब में समझाया है, वो उसको भी आप देख सकते हैं कैसे आ रहा है। ना आपसे प्रूफ पूछेगा, बस पूछेगा कि आपको इस एंगल का मान इतना है, कैसे क्या करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ट्रिक से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कैसे, देखिए, शुरू करना है। सबसे पहले एंगल 0 है, ठीक है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। तो कैसे शुरू करना है? तो 0 है ना, तो 0 से शुरुआत करना है। 0 के सामने 0 लिखेंगे, 30 के सामने 1 लिखेंगे, 30 के सामने क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। हमने 0 था तो 0 से 0 शुरू किया, और कहाँ ले गए जी? 0, 1, 2, 3, 4। कहाँ पे समाप्त किए? 4। तो 4 से भाग भी दे देंगे। लीजिए, सब में 4 से भाग दे देंगे। तुका है 4 पे। इसी बात से हम खिसिया गए हैं, गुस्सा गए हैं, और सब में क्या कर दिए? 4 से भाग लगा दिए। ठीक है, क्या किए? स्टेप सुनिएगा। 0 था तो 0 से शुरू किए हैं, 0 लिखे हैं, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 पे समाप्त हुआ है। तो सब में क्या किए? 4 से भाग दे दिए। अब एक काम और करना है कि ये जो पांचों हैं, पांचों को स्क्वायर रूट पहना देना है, इन लोगों को टोपी पहना देना है। जब इतना सजाव जा दिया है, घर से बच्चा निकल रहा पार्टी में जाने के लिए, कपड़ा लता पहन लिया, इसको क्या किया जाएगा? टोपी पहना दिया जाएगा। तो इसकी सुंदरता में क्या हो जाएगा? 4 चांद बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 4 चांद बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए, हमने क्या किया? स्टेप 0 था, 0 से शुरुआत किया, 0, 1, 2, 3, 4। 4 पे खत्म हुआ तो सब में 4 से भाग दे दिए। ये सज गया है, सज गया, इसको क्या किया? टोपी पहना दी। टोपी पहनाने तो और ये सुंदर लगेगा। तो टोपी पहनाने में क्या करना है? स्क्वायर रूट दे देना है। ठीक है, तो अब देखिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। जब 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा जी? 0 आएगा। जब 1 में 4 से भाग देंगे तो वहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। जब 2 और 4, जब 2 में 4 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अर्थात कहने का मतलब आपको क्या आ गया? यहाँ पर आ गया आपको 1/2। यहाँ पे कटेगा? नहीं कटेगा। ये 4 और 4 1 मतलब करिए, यानी यहाँ पे क्या आ गया आपको? 1/1, अर्थात कहने का मतलब 1 आ गया। अब देखिए, अब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट जब हटाइए तो क्या आएगा? 0 आता है। क्या आता है? 0। जब इसका हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 निकल जाएगा, 4 का क्या निकल जाएगा? 2। तो यानी इसका स्क्वायर रूट क्या जाएगा? 1/2। स्क्वायर रूट हटाने का मतलब क्या है, समझिए। ये था 1/4, तो इसको स्क्वायर रूट हटाना है, यानी 1/√4। 1 का स्क्वायर बाहर निकालिएगा, वर्गमूल में से बाहर निकालिए 1, और 4 का निकालिएगा तो क्या होता है? 2 गुना 2, यही ना होता है जी। 1 का क्या होगा? 1 गुना 1। तो 2 के बदले जब 1 निकालते तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। यहाँ पे 2 के बदले 1 निकालेंगे, 2 स्क्वायर रूट खत्म, यानी क्या आ गया? 1/2 आ गया। वही काम कर देंगे आप पे। यहाँ भी देखिए, 1 का स्क्वायर रूट आप निकालिएगा, निकल जाएगा बाहर, बाहर निकल के क्या जाएगा? 1, और नीचे क्या था? √2 था, तो √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्या होगा? √3। वहीं 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? 2। यानी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, अब देखिए, 1 का स्क्वायर रूट बाहर कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपका यही वैल्यू आ गया। अर्थात साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1।
यही याद रखना है, याद नहीं रखना है, इसको 2 से 4 बार प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएगा, इस चीज का गारंटी है। ठीक है, याद नहीं रखना है, बस क्या रखना है 0 1 2 3 4 शुरू करना है, 4 से खत्म हुआ, सब में 4 से भाग दे देंगे। बच्चा एकदम सच सवर करता है यार, इसको पार्टी फंक्शन में भेजना है, इसको काट कर टोपी पहना देंगे। कौन सा टोपी पहनाएंगे? स्क्वायर रूट वाला। उसके बाद इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, भेज देंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। तो आपने कहा कि चलिए सर आपने साइन थीटा का ये वैल्यू निकाल दिया, साइन का निकाल दिया, अब कॉस का क्या होगा? तो कॉस का कुछ ना होगा, जो आप इस साइन को जान गए तो इसका इधर से ले गए हैं, इसको कान पकड़ के इधर से घुमा दीजिए, कॉस का हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या, ये 0 से शुरू है ना इधर से, अब इसको पलट के इधर से ला लीजिए, यानी यहाँ पर लिख दीजिए 1, इधर क्या है √3/2, यहाँ पर क्या है, ये जो बीच में रहेगा जब इधर 1/2 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2, और 0 कहाँ चला गया? 0 यहाँ पे चला जाएगा। समझे? हमने क्या किया, बस ये इधर से गया है कॉस के लिए, ये क्या हो जाएगा इधर से उठाकर हम ला देंगे, यानी सबसे लास्ट में 1 है तो कॉस में सबसे शुरू में 1 हो जाएगा। सेकेंड लास्ट √3/2 है तो सेकेंड इसमें सेकेंड दूसरे नंबर पे √3/2 जाएगा, बीच में ये है तो बीच में 1/2 जाएगा, 1/2 यहाँ पे चला जाएगा फर्स्ट में ये, और ये क्या चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब तो ये हो गया कि आपने बोला कि चलिए साइन थीटा बता दिए, कॉस बता दिया, tan का क्या होता है। तो जब हम लोग फर्स्ट क्लास कर रहे थे त्रिकोणमिति का, उसमें बताया गया था कि आपको ये tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, यही ना बताया गया था। तो अगर हमको निकालना है tan 0 बराबर, क्या निकालना है? tan 0 बराबर, जब ये निकालना होगा tan 0 बराबर 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? साइन 0 बटा कॉस 0। तो साइन 0 क्या है जी? साइन 0 0 और कॉस 0 क्या है? 1। ठीक है, तो जब 0 में 1 से भाग दिया तो क्या निकल के आएगा जी? 0। क्या निकल के आएगा आपको यहाँ पर? 0। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए फिर वहीं जब साइन 30 करना होगा, tan 30 करना होगा, tan 30 तो क्या कर देंगे? साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 क्या है? 1/2। चलिए लिख देते हैं 1/2। ये क्या है? √3/2 ये 2 से 2 कट गया, यानी बच गया क्या? 1/√3, यानी tan 30 बराबर क्या होगा? 1/√3। ठीक है, अब चलिए देखिए, साइन जब tan 45 निकालना हो तो साइन 45 कॉस 45, साइन 45 जितना है वही कॉस 45 सेम है, जब सेम है तो कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी tan 45 बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए tan 60 निकालना है तो साइन 60 कॉस 60, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए जब हमको क्या करना है 60 पे कैलकुलेट करना है तो tan 60 बराबर साइन 60 कॉस 60। साइन 60 क्या है? √3/2, और ये क्या आ जाएगा ये आपको 1/2, क्योंकि इधर वाला जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी आपको क्या निकल के आएगा? √3/1, अर्थात कहने का मतलब क्या? √3। अब देखिए, अब निकालना है tan 90। tan 90 बराबर क्या होगा? साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 क्या है? साइन 90 आपको मिला होगा 1, और कॉस 90 क्या मिला है? 0। जब एक में किसी भी संख्या में आप 0 से भाग करेंगे तो इनडिफिनाइट हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है। चलिए इतना समझ गए, साइन का समझ गए, कॉस का समझ गए, tan का समझ गए। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहां से देख लिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्या देख रहा है? इधर से जाने पर थीटा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, यानी 0 से 30 गए, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो देखिए साइन का मान थीटा बढ़ने से बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ देखिए 0 से बड़ा है 1/2, 1/2 से ये बड़ा है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है, यानी थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, साइन का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब इधर आइए, इस कॉस के लिए देखते हैं, तो सबसे पहले 1 है और घट के 0 हो गया, यानी जब थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस के लिए क्या होगा? मान घटेगा। ठीक है, अब इधर देखिए tan में देखिए 0 से शुरू हुआ, इनफाइनाइट तक चल गया है, अपरिभाषित, बहुत दूर, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, जितना ही बड़ा ले लीजिए उससे भी बड़ा है, यानी भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रही है, यानी tan थीटा का मान बढ़ने पर भी क्या होता है? ये बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी ये तीनों चीज समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब कहिएगा कि कॉसेक से कॉट का नहीं बताइएगा, तो बिल्कुल बताएंगे। हम क्या बताएंगे? आप जानते हैं, क्या जानते हैं? यही ना जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस। यानी हमने ये भी बताया था आपको कि जब साइन थीटा लिखिएगा तो, सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक, साइन थीटा लिखिएगा, साइन थीटा का होता है 1/कॉसेक थीटा, यही ना होता है? तो इसका उल्टा होता है, यानी ये 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0।
और अभी बताएं किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिए तो क्या अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अब इधर आइए, इसका अपोजिट 30 में क्या होगा 2/1, तो 2/1 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इधर ये √2/1, इसका क्या हो जाएगा √2। ठीक है, अब इधर देखिए क्या आ जाएगा जी 2/√3। ठीक है, ये पलट जाएगा क्योंकि अपोजिट होता है पलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/1, क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए अभी इधर आइए सेक थीटा के लिए आते हैं। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस का ये 1 है, 0 कॉस 0 1 है, तो सेक 0 क्या होगा 1/1, यानी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है √3/2, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। अच्छा कुछ नहीं करना है, जैसे साइन के लिए हम इधर से गए थे, अब पलट के इधर ला दे, तरफ पलट के इधर ला देंगे, 1 आ गया 2/3 आ गया, बीच में तो 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ चला जाएगा। ऐसे भी जा सकते हैं, चाहे इसको अपोजिट करके भी जा सकते हैं। अब कॉट के लिए क्या है tan का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे लीजिए 1/0, 1/0 का होगा अपरिभाषित होगा, क्या हो जाएगी जी अपरिभाषित, तो ये हो गया। उसके बाद ये क्या है जी आपका 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा √3, ये 1/1 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है √3 है तो 1/√3, और ये इन्फिनिटी है, इसको ले लीजिए आप क्या ले लीजिएगा 0/1 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए यही आपको टोटल वैल्यू है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके साथ आपको 0 डिग्री का एंगल देखना होगा, 30 का देखना होगा, 45 का देखना होगा, 60 का होगा, 90 का होगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को 2 बार ध्यान से देखने की जरूरत है, उसके बाद खुद से एक बार बनाने की जरूरत है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। और ये आपको याद होना चाहिए, ये जब याद होगा तभी आप त्रिकोणमिति को आसानी से हल कर पाइएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। याद करने के लिए बस हम बोल रहे हैं कि आपको याद नहीं करना है, बस इसको 2 बार समझना है और एक बार क्या करना है अपने आप से ड्रॉ कर लेना है, वीडियो को बंद करके मोबाइल को अलग हटा के, आपको चीजें याद हो जाएंगी, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब चलिए इसमें कुछ जैसे देखिए अब बता रहे हैं, इसका बताया है कि कौन कैसे कैसे सिद्ध होगा, तो इसका आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए बता देना। अगर आपको लगता है कि हमें सभी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ना सर सभी बता दीजिए, सबका बता देंगे। जैसे देखिए हम सॉल्व करते हैं 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो दोनों कोण है ये कितना 45 और 45 है। जब दोनों कोण बराबर है तो दोनों की सामने सामने भुजा बराबर होगी, यानी ये जितना लेंथ होगा ये लेंथ होगा। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं ए। अगर ये है तो ये भी ए होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर, तो दोनों कोण, इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई और इस कोण के सामने वाली भुजा ये होगी, तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी। तो यहाँ पर हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एच क्या हो जाएगा a² + a² स्क्वायर रूट, यानी 2a² स्क्वायर रूट। इधर से a निकल जाएगा, बच जाएगा √2a, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग तो √2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए, अब दिखाने के लिए क्या देखना है कि हम यहाँ पे sin 45 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो sin 45 ये है, तो इस एंगल के सामने वाले को बोले थे लंब, तो sin थीटा पर क्या होता है p/h होता है, तो इसका लंब क्या हो गया a, और h क्या है आपको a/2√2 कट गया, यानी क्या आ गया 1/√2। देखिए 45 लंब हमने लिया 1/√2। तो ऐसा ही सब एंगल का आपको दिया है प्रूफ कि कैसे क्या होगा, आप समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आप एक वीडियो बना दीजिए, तो इस चैप्टर, ये जो चैप्टर होगा त्रिकोणमिति समाप्त होते ही आपके लिए इसका एक अलग से वीडियो ला देंगे। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 14 मिनट हो गया, आइए इसको मिटा देते हैं। देखिए इतना ही समझाने में 14 मिनट से ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबा रहता है, आप लोग देख नहीं रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, फिर इतना मेहनत करने का जरूरत क्या हुआ। देखिए एक चीज़ आपसे बोल रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप देखकर लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो उसको डिसलाइक कीजिए, बिना छोड़े बिना देखकर बिना छोड़े नहीं जाइए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, कोई बुरा नहीं लगेगा। आप डिसलाइक कीजिएगा तनिक भी बुरा नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि हमें और सुधार करने की जरूरत है। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसका हाइट क्वेश्चन, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है sin 60 cos 30 दिया आपको। पहला क्वेश्चन क्या दिया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 30 cos 60। ठीक है, चलिए अगर आपको वैल्यू याद रहता है तो इसका वैल्यू होता है 3/2,
और इसका वैल्यू होता है 1/2। चलिए साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 30 का हो जाएगा, कॉस 60 का हो जाएगा आपको 1/2, क्योंकि इधर 30 वाला कॉस उधर चला जाता है, ठीक है। और ये साइन 60 का, और ये इधर ला √3, इसका साइन देखिए साइन 30 बराबर आपको √3/2 हो जाएगा जी। देखिए साइन 60 बराबर √3/2 और कॉस 30 बराबर √3/2, क्योंकि एक्सचेंज होता है। और साइन 30 बराबर 1/2 तो कॉस 60 बराबर 1/2। देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा 3, इसको गुना कीजिएगा 4, प्लस ऊपर से 1 और 4, एलसीएम क्या आ जाएगा आपको 4। ये क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी क्या हो जाएगा 4/4, ठीक है। क्या हो गया 4/4, और ये कट गया यानी क्या आ गया आपको 1 आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरह इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिएगा। आपके लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है, देखिए जो आपको थोड़ा सा परेशान नहीं करेगा। जब आप हमसे पढ़ रहे तो परेशानी तो होगी ही नहीं, लेकिन चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं। जो ये 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपको 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10² 45, ठीक है, बाई sin² 30 + cos² 30। बस देखिए आपको एंगल का वैल्यू याद होना चाहिए, उसका काम बिल्कुल आसान है। साइन 60 बराबर क्या होगा 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 सेक क्या होता है जी, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। और cos 30 बराबर क्या होता है √3/2, तो √3/2 होता है, cos 30 बराबर √3/2 होता है। हमने क्या लिखा cos 30 बराबर होता है √3/2, ठीक है। तो ये सेक है तो इसका अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट क्या होगा √2/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 बराबर क्या होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे आइए साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। cos 30 क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए 5 1/2 का 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 1/4 प्लस 4, ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, ठीक है। कोई दिक्कत, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1। चलिए यहाँ पे ये 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, ठीक है। अभी आपको सॉल्व किए कि 1/4 प्लस 3/4 क्या आया था 1 आया था, कैसे 4 एलसीएम 1 + 3 कट करके आया था 1 आया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे 1, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिख ले रहा है 1 लिख रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करना है तो देखिए इसको सॉल्व किया क्या हो गया आपको 5 × 5/4 प्लस ये जगह 4 चुका 16/3 -1, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। इसका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 × 3 = 12, ये कितना आ जाएगा 3 चौका 12, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा आपको 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, और ये क्या हो जाएगा जी 12, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए 5 × 4 = 9, 5 × 4 = 9, 6 × 1 = 7 -12/12, ये 7 में से 9 गया, 7 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, और ये 9 में से 2 गया और ये 6, ठीक है। 67 × 12 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक का 5 आंसर क्या आ गया आपको 67/12, क्या आएगा इसका आंसर 67/12। बस कुछ नहीं करना है, जैसे दिया वैसे सॉल्व करना है। स्क्वायर दिया तो 60 का वैल्यू डालिए, हमें स्क्वायर हमें जानना है कि क्या एंगल दिया है, एंगल के हिसाब से उसका वैल्यू डालेंगे। स्क्वायर देगा तो स्क्वायर कर देंगे, घन दिया रहेगा तो घन कर देंगे, और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए 30 25 45 मिनट हो 25 मिनट हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी को आप सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं जो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपको कि tan a + b बराबर √3 tan a - b बराबर 1/√3। देखिए बस आपको समझा दे रहा है, इसके लिए अलग से लाएंगे एक वीडियो जिसमें 8.2 का बना रहेगा। ये देखिएगा, आप बना के बताइएगा बना कि नहीं बना, इस अगले वीडियो में बताएंगे। ये
√3 बराबर क्या होता है, याद कीजिएगा आप तो देखिएगा कि tan 60 बराबर होता है √3, और ये 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 के बराबर होता है। तो यहाँ से कुछ दिख रहा है, यानी tan a प्लस बी के जगह पे क्या है 60, तो a प्लस बी को ले लेना है 60, tan a माइनस बी बराबर क्या है 30, कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 90, a बराबर निकल जाएगा आपको 45, b बराबर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आप निकालिएगा और बना के बताइएगा हमसे बना कि नहीं बना। वैसे मैं फिर से एक बार इसमें जितना भी क्वेश्चन 8.2 में उसके लिए एक वीडियो बना के लाऊंगा, प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इससे बेहतर है कि ये वीडियो आपको पहले दिया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन को हमने समझा दिया, उसी के आधार पर प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। जो नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपसे बन जाए तो बनाने का जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत है। अगर नहीं बनता है तो आपके लिए इसके जो ये 8.2 है इसका सॉल्यूशन लाया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए मन से, और आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, उनको आप शेयर कीजिए कि वो भी पढ़ सकें और हमें भी फ़ायदा हो। देखिए ऑनेस्टली तो यही है कि मान लीजिए जो भी कोई भी काम करता है तो उसमें उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा तो ही काम करता है। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट है मेरा, उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको है कि अभी आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ज़्यादा समय भी नहीं है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।